आपके जीवन में भी कोई कष्ट है? क्या आप भी किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो, ये आज का प्रवचन परम पूज्य देवऋषि देवराहा बाबा की ये वाणी आपके लिए है, आपके कष्टों का हनन करने के लिए, समन करने के लिए है। बाबा कहते हैं कि भगवान नाम की अमोघ शक्ति प्रत्येक जीव के कष्टों का हरण करने वाली है। चाहे जैसा दुख हो, आदि देविक, आदि देहिक या आदि भौतिक, जैसा भी कष्ट है, इस भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह इससे दूर हो जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये भगवान नाम अमोघ शक्ति से युक्त है। बाबा कहते हैं संपूर्ण संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, देहिक, देविक और भौतिक। इस शरीर से संबंधित, देवताओं द्वारा दिए गए या अन्य ये जो जीव हैं एक दूसरे को जो कष्ट पहुंचा रहे हैं, और इनसे मुक्ति पाने के लिए आप में सतत प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्म का पथ भी कहीं ना कहीं दुखों से, कष्टों से पीछा छुड़ाने का एक प्रयास है आज के मानव जाति के लिए। तदनुकूल लोग भांति भांति के प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे सरल और सुलभ मैं आपको साधन बतला देता हूँ। बाबा कहते हैं कि यदि संतों के अनुभव और भगवान नाम की महिमा का विस्तार से बताना प्रारंभ कर दे तो अनेकों पोथियां तैयार हो जाए, लेकिन तब भी उनका अंत नहीं होगा। अतः इतना कहना पर्याप्त है कि भगवान नाम सभी अमंगलों का नाश करने वाला, जीवों को शाश्वत सुख देने वाला है। भगवान के नाम और यश में अमोघ शक्ति है। भगवान नाम के समान पुण्यप्रद संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं। इस कलिकाल में तो इसकी विशेष महत्ता है। अतएव हर व्यक्ति को यह कर्तव्य मानना चाहिए कि इसका अभ्यास बना ले। यदि निरंतर भगवान का नाम स्मरण हो, सभी अवस्थाओं में भगवान नाम का जप हो, उसमें कभी त्रुटि न हो, लोग संसार में भोग वस्तुओं को अपना जीवन बता देते हैं। किंतु जब भगवान के नाम के स्मरण के लिए कहा जाए तो उत्तर मिलता है, महाराज समय ही कहाँ है। इस मनोवृत्ति से पतन और विनाश निश्चित है। ये लोक तो गया ही गया भैया, परलोक भी जाएगा। बाबा कहते हैं मनुष्य जीवन साधन क्षेत्र है, ऐसा सबको स्मरण रखना चाहिए। गोस्वामी जी ने यथार्थ कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। इसलिए सबको अपने जीवन में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि बिना त्रुटि के प्रतिदिन जैसे अन्य सांसारिक काम हैं, भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। सब धर्म ग्रंथों और वेदों का भी यही सार है। नामेव वेद सारांशम सिद्धांतम सर्वदा शिवम। अर्थात नाम ही समस्त वेदों का सारांश है। यही शाश्वत, सिद्धांत और कल्याणकारी है। भगवान के नाम का स्मरण का क्या फल है यदि इसको थोड़ा भी जान लिया। ये बृहस्पति जी के वाक्य हैं जो इन्होंने इंद्र के प्रति कहे कि जिसने क्षण मात्र भी परब्रह्म परमात्मा का समाहित मन से चिंतन किया, उसके समस्त तीर्थों के जल से स्नान कर लिया, राजा बलि की तरह संपूर्ण पृथ्वी का सतपात्र ब्राह्मणों को दान दे दिया, कोटि कोटि यज्ञों का अनुष्ठान फल उसने प्राप्त कर लिया, देवताओं के भली भांति पूजन का फल उसे मिल गया, अपने पितरों को सुस्वादु अन्न से तृप्त करके उन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया। ऐसा फल भगवान नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति को, साधक को तत्काल मिल जाता है। यजुर्वेद में कहा गया, जिस ब्रह्म के नाम और यश का महान महत्व है, उसकी प्रतिमा अथवा नाम की कोई उपमा नहीं। वैदिक काल से लेकर आज तक सभी धर्माचार्यों ने उस परमात्मा को अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य स्वरूप, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान कहा। उसी का सानिध्य प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसको मनुष्य भूला है। देवहरा बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी बार बार चेताते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान की महिमा अनंत है और उनसे भी अनंत महिमामय है उन्हीं भगवान का नाम। स्वयं राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते अपने नाम के महत्व को।
सारांश यह है भैया, भगवान के नाम का स्मरण चिंतन अपूर्व बल को प्रदान करने वाला है, समस्त कष्टों का हरण करने वाला है। इसके प्रभाव से आत्मा को दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है, चित्त के विकार दूर होते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा के साथ धीरे धीरे एकात्म भाव अनुभव होने लगता है। भगवान नाम के प्रताप से अनेक ऋषि मुनि, ध्रुव, प्रहलाद, अनेक भक्त परम गति को प्राप्त हुए। इस कलिकाल में उद्धार पाने का केवल एक साधन, वह है भगवान नाम का स्मरण और चिंतन। बाबा कहते हैं साधना का सार यही है। कलयुग में हर कष्ट का, हर आदि का, व्याधि का, प्रत्येक प्रकार के दुख का यदि कोई निवारण कर सकता है तो ये भगवान का परम पवित्र नाम है। इसलिए जपो इसको, रटो इसको, बारंबार स्मरण करो, तुम्हारे कष्ट स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं और आप बाबा की वाणी को श्रवण करने के बाद निश्चय पूर्वक, संकल्प पूर्वक भगवान के नाम को जपना आरंभ करते हैं। निश्चय जानिए, ऐसा करने से संत महात्माओं का अनुभव है, आप और मैं कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री हरि।